बच्चों वेक्टर हो चुका है। आज मैं कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। इसमें हम बेसिकली जो आपको बुकलेट मिला है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हूँ मैं, पिछले दो लेक्चर से जा रहा है वही बुकलेट। अब तो उस बुकलेट का मैं सब्जेक्टिव सेक्शन का लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप सब लोग देखिएगा, पढ़िएगा। उसमें दिया है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल 60 डिग्री इज √7Q। मतलब दो फोर्सेस है P एंड Q, 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट कितना बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट √7Q। आपसे पूछा गया है फाइंड P/Q। देख लीजिएगा ध्यान से कि दो फोर्सेस हैं P और Q, इसका रिजल्टेंट, दो फोर्सेस हैं P और Q, इनका रिजल्टेंट √7Q दिया है। तो मुझे P/Q का रेशियो बताना है। तो बहुत आसान सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R = √P² + Q² + 2PQ cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये कट जाएगा। ये R दिया है √7, होल स्क्वायर कर देंगे तो 7Q² = P² + Q² + PQ। 6Q² = P² + PQ। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आप क्या करो, P/Q चाहिए मुझे, Q² से डिवाइड कर दो। तो इधर बन जाएगा 6, इधर हो जाएगा P²/Q² प्लस P/Q। हमें P/Q ही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, P/Q। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, वो क्वाड्रेटिक टाइप का बनता जा रहा है। लेट P/Q = x। तो क्या ये देखो ध्यान से, तो ये बच्चों 6 = x² + x बन गया। इसको मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। तो x² + x = 6 को इधर लाओ, -6 = 0, फैक्टराइज कर दो, x + 3x - 2 = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x = -3 और x = 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो आंसर आ गया। ठीक है, यही तो P/Q है। तो आप सब लोग देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये समझ में आ जाए आप सभी को, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 and F2 is P if F2 is reversed, resultant is Q, then the value of P² + Q² in terms of F1 F2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, P एंड Q का रिजल्टेंट, सॉरी F1 और F2 का रिजल्टेंट है कितना, P। यही बोल रहे हैं, यानी F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ = P। यही बोल रहा है, P², थीटा ये दिया है। अब बोल रहा है इफ F2 इज रिवर्स्ड देन रिजल्टेंट इज Q। F2 को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब F2 देखो, F1 तो ऐसे है ही है, F2 देखो इधर है, ये F2 है, F2 रिवर्स करोगे तो -F2 इधर आ जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट बोल रहा है Q है। अब बताओ, इनके बीच का एंगल ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा,
ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इनका रिजल्टेंट लेने जाओगे तो कितना आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। इन दोनों से मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक लाइन का आंसर आ गया। ठीक है, देख लो बहुत आसान है। ये सब्जेक्टिव सेक्शन से मैं आपको करा रहा हूँ, जैसा आपने पढ़ा है बस वैसा वैसा आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देखिएगा एक बार सब लोग। अ मैन मूव्स टूवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ देन 4 मीटर ईस्ट। देखो ज्योमेट्री से देखो तो 3 मीटर नॉर्थ गया, फिर 4 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट इधर होता है, एंड फाइनली 5 मीटर टूवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से 5 मीटर चल रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 37 डिग्री, इससे 37 डिग्री पे चल रहा है 5 मीटर, ये 37। तो इसको बहुत ध्यान से देखो, एक एक को देखो। पहले कितना चला, वेक्टर की तरह सोचो तो सबका रिजल्टेंट हमें बताना, तो रिजल्टेंट का मतलब सारे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दे। एक ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ वो पहुँच चुका है। तो ध्यान से देखो, तो एक एक को देखो। पहले ये कितना चला, S1 डिस्प्लेसमेंट 3J, ये कितना चला S2 4I। इसको देख लो अलग से सेपरेटली, इसको भी देखो तो ये कितना चला है 5 मीटर 37 का मतलब हो गया, इसके कंपोनेंट करोगे तो ये इधर 4 बनेगा, ऊपर 3 बनेगा, तो S3 बोल दिया जाए तो 4I माइनस का प्लस 3J। अब सब जोड़ दो। देखो नियम यह होता है कि अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, इसको वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो तीनों को अलग अलग सेपरेट सोचो, इसको अलग सोचा, इसको अलग सोचा, इसको भी अलग ला के सोचा, अब तीनों जोड़ दो, क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर रिजल्टेंट दे देता है जोड़ने पे, आप पढ़े ही हो। रिजल्टेंट जो हो जाएगा जे, सब जोड़ोगे तो देखो ये कितना 0 हो जाएगा आई का, और 36J फाइनली यहाँ पहुँचा। अब ज्योमेट्री से देखना चाहते हो दूसरा मेथड, तो ज्योमेट्री से भी देख सकते हो कि भाई इधर 3 मीटर चला, इधर 4 मीटर चला, उसके बाद वो बोल रहा है कि कितना चलना है मुझे, यहाँ पे पहुँच रहा है, ये 5 मीटर है 37 डिग्री। तो दिखता है कि ये 5 मीटर इधर चलने, पहले इधर चला, ऐसे चला, ऐसे चला। अगर मैं इसको देखूं तो ये बेस ही इसका 4 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बन जा रहा है। देखो सीधा सीधा ज्योमेट्री के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो सब लोग बच्चों, 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी पे 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, 3 फोर्सेस, डिस्क्रिप्शन में ये बुकलेट आपको अटैच किया गया है, आप लोग देखिएगा। 3 फोर्सेस P, Q एंड R are acting at a point in a plane. The angle between P and Q and Q and R are 150 and 120 respectively. P Q के बीच एंगल कितना है 150। मान लो P इधर तो Q इधर, इनके बीच का एंगल 150, और वो बोल रहा है
क्यू आर के बीच 120, क्यू आर के बीच कुछ 120, तो देखा जाए ध्यान से तो ये बचता है कितना 30 डिग्री, ये 90 बनेगा तो कितना हो जाएगा, तो यानी ये बना R, तो ये 120 हो गया, यही दिख रहा है। ठीक, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम एक टर्म है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब देख लो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट रिजल्टेंट जीरो। बस इसका मतलब यह होता है वेक्टर में। इक्विलिब्रियम अगर बोल दे आपको फोर्सेस की वजह से, तो इसका मतलब आप समझ लो कि रिजल्टेंट कितना है, जीरो। आप बताओ रिजल्टेंट होगा क्या? रिजल्टेंट तीनों फोर्सेस को जोड़ दिया जाए, पी क्यू आर को, वेक्टर को। अब तीनों फोर्सेस को जोड़ा जाए तो क्या होगा देखना है। तीनों का रेशियो मुझे पूछा है, तो रेशियो देखो लिखो। अब इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो भाई एक बात बताओ, अगर ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो बोल रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब यह होता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसके अपोजिट आना चाहिए। ठीक, या फिर एक वेक्टर अगर रिजल्टेंट को S मान लें, लेट S, तो S को कुछ हम AI प्लस BJ के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, तो S अगर जीरो होगा, इफ़ S इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है A भी जीरो हो और B भी जीरो, तभी एक फोर्स जीरो होता है। तो पहले कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहे तो देखो, ये तो S कैसे लिखोगे, S वेक्टर लिखना चाहे तो पहले देखो, ये तो माइनस आर जे है, ये कितना है पी आई। इसको लिखने का दो कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, इधर एक इधर, तो कॉस 30 कितना होता है क्यू रूट 3/2, साइन 30 ऊपर जाएगा देखो इधर लेके Q/2। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू रूट 3/2 आई प्लस पी Q/2 जे। आई जे अलग अलग कर लो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो जे को जे के साथ लोगे तो कितना हो जाएगा Q/2 माइनस आर जे। आई के साथ लिखो बच्चों तो P माइनस क्यू रूट 3/2 आई। इसको जीरो करना है क्योंकि ये S जीरो है बोला, रिजल्टेंट जो है वो जीरो है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो यानी Q/2 इक्वल टू आर एंड P इक्वल टू क्यू रूट 3/2। तो अब देखो कुछ है नहीं, Q को लिख सकते हैं 2R, और यहाँ से Q को क्या लिख सकते हो, P 2P/√3। Q इक्वेट कर दो, रेशियो लिख लो, यहाँ से आ जाएगा, आप लोग कर लोगे, आसान है ये। बोलो अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक देखो बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए, इन सारे प्रॉब्लम में आप लोग एक बात समझ गए कि वेक्टर को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम उठाते हैं, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पढ़ रहा हूँ वो दिया है, अ मैन, ये बहुत आसान है, ये आप खुद करिएगा, ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा इसको। 6 से बोल रहा है, अ बर्ड मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये टेक्निकली रेक्टिलिनियर मोशन का है, थोड़ा रेक्टिलिनियर आप पढ़ेंगे
तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करिएगा, रेक्टिलिनियर का है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप करिएगा, अभी भी मैं कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज 60 डिग्री, फाइंड ए कैप माइनस बी कैप। तो आप सभी को याद होगा कि ये यूनिट वेक्टर होता है, इसके बीच का एंगल बच्चों दिया है, ये हमें क्या चाहिए, ये इसके बारे में आप लोग जानते हो ये क्या होता है, ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यूनिट वेक्टर दिया है ना, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मॉडुलस कितना है, मॉड ऑफ ए कैप कितना होगा 1, मॉड ऑफ बी कैप कितना होगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस आता है तो माइनस हो जाता है 2 ए बी कॉस 60 1/2, तो ये देखो कितना आएगा 1 ही आ जाएगा फिर से आंसर इसका। ये उतना ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये मतलब कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप खुद ट्राई करो पहले। एक 10 न्यूटन है, एक 60, इसके बीच का रिजल्टेंट में बस कन्फ्यूजन इतना होगा, हमें लग रहा है कि आप एक बार ट्राई करिएगा। एंगल बस मैं एक पॉइंट बोल दूँ तो दोनों के बीच का एंगल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो रटा रटाया होता है यार, कई बार सॉल्व कर चुके हैं, 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 बस अब बहुत है, इतना आप लोग करिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बस इतना ही करिएगा आप लोग। चलो आज के लिए इतना ही।